भारत की 16वीं सबसे अधिक आबादी वाला और 10वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, जिसे 1 नवंबर 2000 में स्वतंत्र पहचान मिली थी, जब मध्य प्रदेश राज्य को 2 टुकड़ों में बांटा गया था। आज की तारीख में मध्य भारत का यह प्रांत राज्य देश के अग्रणी आर्थिक केंद्रों में से एक है और भारत की उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ की उभरती हुई राजधानी है नया रायपुर, क्योंकि यह बहुत जल्द अत्याधुनिक शहर में तब्दील होने वाली है, जिसका डिजाइन कई मॉडर्न शहरों के मूल तत्वों से प्रेरित है। यह 21वीं सदी में भारत का सबसे पहला सुनियोजित शहर है, साथ ही भारत की आजादी के बाद चौथी सुनियोजित राजधानी है। छत्तीसगढ़ के भावना, छत्तीसगढ़ की कल्पना के अनुरूप एक ऐसा कैपिटल बने जो आने वाले 100 साल के लिए लोगों की आवश्यकता पूरी करे। राजधानी का निर्माण के अंदर उन सब बातों का ख्याल रखा गया है जो आज की नई आधुनिक तकनीकी आधार पर निर्मित शहर में होना चाहिए। नए रायपुर शहर के अंदर डेवलपमेंट में एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक यहाँ BTS सिस्टम को भी इस बात को फॉलो किया गया है। नया रायपुर एक ऐसा आधुनिक शहर होगा जहाँ गांव का आदमी भी लगेगा कि मैं रायपुर का हिस्सा हूँ, शहर के व्यक्ति को लगेगा, और उसके साथ साथ विकास के लिए, व्यापार के लिए बेहतर व्यवस्था है। मास्टर प्लान में समावेशी विकास पर बल दिया गया है, यानी कि क्षेत्र में पहले से ही रहने वाले वासियों के विकास को भी ध्यान में रखा गया है। शहर के ग्रामीण विकास योजना के अनुसार नया रायपुर क्षेत्र में केवल एक गांव विस्थापित हुआ है, अन्य सभी गांवों को आधुनिक अधोसंरचना मुहैया कराया जा रहा है। सरकार की समावेशी विकास पॉलिसी के अनुसार उन्हीं सभी परिवारों के लिए आवास का इंतजाम किया गया है जिनकी जमीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत की गई है। नया रायपुर में 21 सेक्टरों को आवासीय योजनाओं के लिए रखा गया है। हर एक को स्थायी, आत्मनिर्भर पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोक शिक्षा, हेल्थ केयर, आराम, मनोरंजन और सुविधाजनक स्थानों पर शॉपिंग करने के लिए आसानी से उपयोग कर सकेंगे। नया शहर अपने साथ अनजाने डर और शंकाएं लाता है। How will Naya Raipur attract new educational premier institutes? Well, Get the world know about it, like it, invest here is a daunting task. It's going to be a challenge for them. I don't see any way in which authorities can fulfill the needs of water supply. पर मेरा ऐसा मानना है कि इस बदलाव से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Just naming it a future city is not enough. They have to justify it. I have my doubts. नया रायपुर का लक्ष्य है सतत विकास के साथ एक हरी नगरी बनने की। Considering the rate at which population is increasing, surely Naya Raipur will deal with the problem of water supply. Water problem is a global problem. दरअसल मुझे तो और कोई रास्ता नहीं दिखता जिससे अधिकारी वर्ग खुद शहर के दोनों क्षेत्रों में
पानी की ज़रूरतों को पूरा कर पाएं। नया रायपुर के लिए मुख्य पानी का स्रोत महानदी है, जो शहर से 23 किलोमीटर दूर बहती है। नया रायपुर में पानी शहर तक पहुंचाने के लिए हाइड्रो न्यूमैटिक पंपिंग सिस्टम का उपयोग होगा, जिससे पानी निरंतर रूप से और एक ही बहाव में मिलता है। इस सिस्टम से ओवरहेड वाटर टैंक लगाने की आवश्यकता नहीं है और पानी के उपयोग पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। शहर में पानी के इस्तेमाल पर वाटर पंप्स काम करेंगे और उसके अनुसार ही पानी का बहाव तय करेंगे। ज्यादा इस्तेमाल से ज्यादा पंप्स पानी को शहर तक पहुंचाएंगे और इस्तेमाल कम होने पर अतिरिक्त पंप्स बिजली बचाने के लिए अपने आप ही बंद हो जाएंगे, जिससे कि बिजली और पानी दोनों की बचत होगी। और तो और पानी रिसाइकिल करने के लिए जीरो डिस्चार्ज पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड सूएज सिस्टम भी किया जा रहा है। Healthcare, sanitation and other basic amenities like adequate electricity must be planned for in the new city, Naya Raipur. हो भी सकता है और नहीं भी, पर अगर ये लोग इसे भविष्य का अत्याधुनिक शहर कह रहे हैं तो इन्हें लोगों की खातिर उनकी मूल ज़रूरतों को तो पूरा करना चाहिए। हमने नया रायपुर के लिए सब कुछ बेहद ही ध्यानपूर्वक सोचा है, जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और बाकी एक्टिविटीज किस प्रकार के होंगे। हमारे पास देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं और अस्पताल हैं, और हमारे पास बहुत सी अन्य सुविधाएं हैं जो जल्द ही आने वाली हैं। हम जीरो कार्बन फुटप्रिंट पॉलिसी पर चलते हैं, जिसमें हम ऐसी एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो नॉन कन्वेंशनल और हाई एंड टेक्नोलॉजी हो। हमारे पास सोलर पावर प्लांट है जो कि पहले से ही राजधानी परिसर में लगाया गया है। हमारी स्ट्रीट लाइटिंग LED बेस्ड है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है। हमारे बाकी हाईटेक सिस्टम्स में रात को बत्तियां धीमी कर दी जाती हैं और 12 बजे के बाद ऑल्टरनेट लाइटिंग भी होती है। उन्हें भले एक मॉडर्न अत्याधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए जगह मिल गई हो, क्या उन्हें चौड़ी सड़कें बनाने के लिए जगह मिली है? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ऊंची इमारतें बनाने में काफ़ी जगह लगेगी और जो जगह बच जाती है वो सड़क और बाकी चीज़ों को बनाने में बांटी जाएगी। नया रायपुर की बुनियाद परिवहन, दूरसंचार और संचालन पर रखी गई है। यहाँ की सड़कों को विश्व की बेहतरीन सड़कों के अनुसार बनाया जा रहा है। फेज 1 में 75 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बना लिया गया है और फेज 2 में 60 किलोमीटर और बनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद विमानतल नया रायपुर को भारत के हर बड़े शहर से जोड़ती है। और बाकी जगहों के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन और मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली जा सकती है। नया रायपुर के लिए रायपुर विशाखापट्टनम की लाइन पर एक और रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि बड़ी कंपनियों के लिए मेट्रोज ज्यादा अच्छे विकल्प हैं। हो सकता है अगर उन्हें टैक्स में थोड़ी रियायत या फिर ऐसी कुछ छूट दी जाए तो शायद वो नया रायपुर में आएंगे। देश में अकेला छत्तीसगढ़ है जिसमें 24 घंटे बिजली हम इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दे रहे हैं, और सरप्लस पावर वाला अकेला स्टेट छत्तीसगढ़ है जहां आपको आने वाले 10 साल 20 साल बिजली की कमी नहीं होगी। स्टील के प्रोडक्शन में हम बहुत बेहतर स्थिति में है। सीमेंट, एल्युमिनियम देश का 20% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। तो मुझे लगता है जहाँ बिजली है, जहाँ सीमेंट है, जहाँ पे एल्युमिनियम है, जहाँ लोहा है और प्राकृतिक संसाधन जहाँ छत्तीसगढ़ में है, तो आप छत्तीसगढ़ आएँ और छत्तीसगढ़ के इन सुविधाओं को लाभ लें। नया रायपुर को डेवलप करते हुए इस बात को भी हमने कहा है कि बिजनेस हब भी बनाएंगे, बिजनेस सेंटर भी वहाँ बना रहे हैं। वो यहाँ तक कि हमने उसके अंदर नया रायपुर के अंदर इस बात को भी प्राथमिकता दी है, ट्रेड सेंटर की स्थापना भी हमने वहाँ पर की है। एक शहर अपने निवासियों के साथ ही विकास कर सकता है। शिक्षा आगे बढ़ने और संपूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नया रायपुर प्रमुख शिक्षा संस्थानों को कैसे आकर्षित करने वाला है? इस मामले में मुझे ये दुविधा दिखाई देती है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मुंबई, पुणे और दिल्ली को लोगों ने प्राथमिकता दी है। ऐसे में नया रायपुर को बहुत अच्छा करना होगा जिसे वो सबकी प्राथमिकता बने। NRDA का लक्ष्य है
कि नया रायपुर शिक्षा का केंद्र बने। अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान अपनी शाखाएं खोलने को उत्सुक हैं। देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान नया रायपुर में पहले से ही संचालित हैं, जैसे कि IIM, IIIT, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, IHM होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ज्यादातर शहर स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचते। कम से कम स्पोर्ट्स संबंधित कार्यक्रम या विश्व स्तर के स्टेडियम बनाने के बारे में गंभीर नहीं है। बुनियादी परियोजनाओं को बनाने में ही लगभग सारा समय और सारा जगह लग जाएगा। आखिर आवास स्थान बनाना भी तो ज़रूरी है। फिर कहीं जाकर शहर में जो जगह बचेगी वहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हो सकता है। काफ़ी अच्छा स्टेडियम लग रहा है, एक अच्छा लग के एक ग्रांड स्टेडियम लग रहा है और सिटिंग अरेंजमेंट जो जैसा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है सबके लिए। जहाँ तक मैंने देखा है ये भारत के सबसे अच्छे स्टेडियम्स में से एक है। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। I think it's a good thing that you know the stadium's been built and a lot of cricket's coming out for the youngsters. You know they're going to come watch more cricket and play more cricket. छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया सरकार, और वो भी व्यवस्थित। कम से कम सुनने में तो अच्छा लग रहा है। खैर, भविष्य में आने वाले शहर के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। नया रायपुर एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर देश में पहली बार पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अधीन पूरे शहर की सुरक्षा प्रणाली निगरानी के अंदर है। हमारे पास एक कंट्रोल रूम है जहाँ से हम एक कॉकपिट्स के जरिए सभी स्ट्रीट लाइटिंग, सूएज सिस्टम, वाटर सप्लाई और बिजली का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही हम सिर्फ एक लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर से नया रायपुर का नियंत्रण कर सकते हैं। राजधानी परिसर में सभी सरकारी विभागों को एक छत के नीचे जगह दी गई है ताकि आराम से सारा कामकाज संचालित हो सके। मंत्रालय भवन और विभाग अध्यक्ष भवन से राज्य का प्रशासनिक कामकाज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों का, उनके सपनों का रायपुर है। आप आएँ, आपका नया रायपुर में स्वागत है।